जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपको संसार में लाए हैं, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, प्यारे वो भी गुरु से कम नहीं होते, माता पिता, क्योंकि वो भी सबसे बड़े गुरु होते हैं। अगर वो नहीं होते तो तुम यहां नहीं होते। सबसे पहले उंगली मां पकड़ती है, पिता पकड़ते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। और जाने अनजाने में आप सभी ने गुरु बना रखे हैं, ध्यान देना। इसलिए कभी भूल के भी मत कहो कि हमारे गुरु नहीं है। वैसे गुरु दीक्षा 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4। कौन कौन सी? मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। बोली, सबसे पहली गुरु दीक्षा होती है सुमिरन दीक्षा। कौन सी दीक्षा? सुमिरन का मतलब होता है याद करना। दूसरी दीक्षा होती है दृष्टि दीक्षा। कौन सी दीक्षा? दृष्टि दीक्षा। तीसरी दीक्षा होती है शब्द दीक्षा। कौन सी दीक्षा? शब्द दीक्षा। और चौथी दीक्षा होती है स्पर्श दीक्षा। अब जाने अनजाने में आप सभी ने कोई ना कोई दीक्षा ले रखी है। कैसे ले रखी है? बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली दीक्षा होती है सुमिरन दीक्षा। सुमिरन का मतलब याद करना। आपने किसी की भी कथा सुनी, क्योंकि आप टीवी में भी कथा सुनते हो, आपके आस पड़ोस में भी कथा होती है, जहां कई बड़ी बड़ी कथाओं में भी जाते हो, कई संतों के मुख से आप कथा सुनते हो। लेकिन कोई कोई संत जिनकी वाणी आपको भा जाती है, जिनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, वो संत कभी कभी याद आते हैं। हाँ, उस संत ने बहुत अच्छी कथा बताई थी, उस संत महात्मा ने बहुत अच्छी कथा कही थी। अगर आप उनको कभी कभी याद कर लेते हैं तो समझ लेना आपने उनसे सुमिरन दीक्षा ले ली, कि आप उन संत को याद करते हो कि बोले महाराज हमारे यहाँ वो ना कभी कभी आते रहते हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, आज हमारे घर आंगन में लड्डू गोपाल जी खेल रहे हैं, खुशियां आ रही हैं, आपने याद करते हो ना, इसका मतलब आपने सुमिरन दीक्षा ले ली। दूसरी दीक्षा होती है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा कैसी होती है? कि जब गुरु की नजर शिष्य पर पड़ जाए, जिसका गुरु इंतजार करे कि हाँ वही एक ऐसा शिष्य है जो कथा सुनने के भाव से आया है, कथा को पाने के भाव से आया है और ठाकुर जी को ले जाने के भाव से आया है। देखो, सुनते तो सब है कथा, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। आपने स्कूल में पढ़ाई तो की होगी, आपने ये भी देखा होगा कि एक अध्यापक 50 बच्चों को पढ़ाते हैं। एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाते हैं। अब अध्यापक के लिए कोई भेद नहीं होता कि कौन सा बच्चा अमीर है, कौन सा गरीब है, कौन सा किस जाति का है, कौन सा किस जाति का है। वो सब पर बराबर ध्यान देकर सबको बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन एक साल में जब परीक्षा होती है अंत समय में, और उस परीक्षा का जब परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, तो क्या रिजल्ट आता है? 50 बच्चों में एक बच्चा फर्स्ट आता है, कोई दूसरा बच्चा सेकंड आता है, कोई तीसरा बच्चा थर्ड आता है, कुछ पास भी हो जाते हैं और बाकी फेल भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या अध्यापक ने कोई कमी छोड़ी पढ़ाने में? कोई भेदभाव किया पढ़ाने में? फिर ऐसा क्यों हुआ कि कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई पास, कोई फेल? प्यारे, वो इसलिए हुआ कि गुरु ने तो सबको बराबर पढ़ाया, लेकिन पढ़ा किस किसने? उसकी सुनी किस किसने? उसका होमवर्क किस किसने किया? प्यारे, जो गुरु की बात को बड़े ध्यान से सुनता है, उसकी बातों को अमल करता है,
और तो और घर में होमवर्क भी करता है, प्यारे वो फर्स्ट आ जाता है। और जो थोड़ा कम ध्यान देता है वो सेकंड भी आता है, कोई थोड़ा कम ध्यान देता है थर्ड भी आ जाता है। कुछ आई चलाई करते हैं वो पास भी हो जाते हैं, और जो इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं, प्यारे वो फेल भी हो जाते हैं। ध्यान देना। अब गुरु का होमवर्क क्या है कि आप प्रेम से कथा सुनो। जरूरी नहीं कि तुम्हें 7 दिन की कथा समझ में आए, प्यारे कथा का एक शब्द भी अगर तुमने जीवन में उतार लिया, केवल समझना ही नहीं है, उसे जीवन में भी अमल में लाना है। और होमवर्क क्या है कि जो आप कथा सुनो वो अपने घर में भी चर्चा करो। कोई करता है अपने घर में चर्चा इस कथा की कि आज कथा में ये सुना, आज कथा में वो सुना? कोई करता है चर्चा? करते हैं, बहुत अच्छी बात। वरना आजकल तो क्या चर्चा होती है, आज प्रसाद बहुत थोड़ा मिला, कल तो ज्यादा मिला था, आज थोड़ा कम मिला है। अरे कल तो 4 चीजें थी, आज तो 2 ही मिली है। ये चर्चा होती है, ध्यान देना। ये चर्चा नहीं होती। चर्चा करनी चाहिए कि आज तुम क्या ग्रहण करके आए, क्या सीख कर आए, क्या शिक्षा मिली। प्यारे वो अपने घर परिवार में चर्चा करो। क्यों? क्योंकि जो कथा का प्रसाद यहाँ पर आकर नहीं ले पाए, प्यारे वो कथा का प्रसाद तुम उसे घर बैठे दे सकते हो। इसीलिए हमने आपकी सुविधा के लिए शिखर भागवत चैनल आप सबके लिए ही चला रखा है। केवल आप ही नहीं, आपके जैसे कई सैकड़ों भक्त, हजारों भक्त इस कथा का सीधा प्रसारण अपने घर बैठकर प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कथा श्रवण करने वाला हो, प्यारे वो एकाग्र मन से कथा श्रवण करे। क्यों? क्यों? जो कथा को हृदय में उतारता है, प्यारे इसके हृदय में कथा नहीं, मेरा ठाकुर उतर जाता है। इसलिए गुरु की नजर में चढ़ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गुरु की नजर केवल 2 शिष्य पर टिकती है। गुरु की नजर केवल 2 शिष्यों पर टिकती है। एक जो सबसे आगे बैठते हैं ना, आपने पढ़ाई की होगी, जो सबसे समझदार बच्चे होते हैं वो सबसे आगे बैठते हैं। क्यों आगे बैठते हैं? क्योंकि जो भी टीचर समझाते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनते हैं। और एक बच्चे कौन से होते हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं, और वो गुरु की नजरों से भी बचते हैं। एक गुरुजी हमसे कुछ पूछना बैठे, वो हर बार बचते हैं, लेकिन प्यारे गुरु की नजर, उनको लगता है कि गुरुजी नहीं देख रहे, लेकिन गुरु की नजर सब पे होती है कि कौन कुछ ग्रहण करने आया है और कौन टाइम पास करने आया है। लेकिन ध्यान ज्यादा किस पर रखते हैं? गुरु को ध्यान देना। चलो आपसे पूछ लेते हैं, एक माता पिता के 4 बेटे होते हैं, 3 बहुत समझदार हो, 3 बहुत समझदार हो और एक मंदबुद्धि हो, तो माता पिता किसका साथ देंगे? हैं? जो मंदबुद्धि हो। उसे पता है जो बच्चे समझदार हैं वो तो काम चला ही लेंगे, वो तो अपना जीवन अच्छे से चला लेंगे, लेकिन प्यारे जो मंदबुद्धि है ना, उसको जीवन चलाने में कठिनाई आएगी। और जिसके जीवन में कठिनाई आती है, प्यारे माता पिता हमेशा उसके साथ देते हैं। ऐसे गुरु भी सोचते हैं प्यारे जो समझदार भक्त हैं वो तो भक्ति कर ही लेंगे, लेकिन जो निकम्मे भक्त है ना, जो भक्ति से जी चुराते हैं, सेवा से जी चुराते हैं, उन्हें कथा का अमृत बार बार पिलाते हैं। और जब तक पिलाते हैं प्यारे, जब तक उनके मन से विष नहीं निकल जाता, विषय विकार दूर नहीं हो जाते,
क्योंकि जब तक मन में विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तब तक चाहकर भी इंसान कथा को ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए संत महात्मा द्वारा जो आरती है वो भी यही कहती है, क्या विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। कि जब तुम्हारे अंदर से कथा सुनकर विषय विकार दूर हो जाते हैं तो तुम्हारे सारे पाप संताप दूर हो जाते हैं। जितने तुम्हारे पाप होते मेरा ठाकुर हर लेता है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और जब मन में विषय विकार दूर हो जाते हैं तो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अर्थात मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास बढ़ जाता है और फिर तुम्हारा संतों की सेवा करने का भाव जगता है। क्यों? क्योंकि संत महात्मा परमात्मा का रूप होते हैं, जो तुम्हें कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराते हैं, परमात्मा की राह दिखाते हैं। उसके बाद बारी आती है शब्द दीक्षा की, कि अगर गुरु के बताए हुए शब्द तुम्हें याद रहते हैं, हाँ गुरु ने हमें ये बात बताई थी, इस बात पे हमें चलना है, केवल सुनना नहीं है, उसमें चलना है। कि हमें हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, बड़े बूढ़ों का आदर करना है। ये केवल सुनना नहीं है, अमल भी करना है। अगर आप गुरु के बताए हुए शब्दों को शिरोधार्य करते हो, उनको मानते हो, अपनाते हो, तो समझ लेना आपने शब्द दीक्षा ले ली। और चौथी दीक्षा है स्पर्श दीक्षा। ये स्पर्श दीक्षा क्या होती है? आपने देखा होगा जब किसी छोटे बच्चे को चोट लग जाती है, चलते चलते अचानक गिर जाता है, तो क्या करता है? रोता है। तो रोते रोते जब वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, क्यों उठाता है? एक तो मेरी पुकार मेरी माँ तक पहुंचेगी, और जब माँ की नजर मुझ पे पड़ी और मेरे हाथ ऊपर उठेंगे तो प्यारे वो सारे काम छोड़कर मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही हम तुम्हें बार बार हाथ ऊपर उठाते हैं, बार बार कहते हैं ना, प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। क्यों उठाए जाते हैं? कि एक तो मुख से आप प्रभु का नाम ले रहे हो, राधे का नाम ले रहे हो, दूसरा जब हाथ उठाते हो तो प्यारे हो सकता है मेरा ठाकुर तुम्हारे हाथों को पकड़ ले की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए जब कोई समस्या में घिर जाता है, किसी संकट में आ जाता है, तो प्यारे वो यही कहता है, क्या पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ देते हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और प्यारे याद रखना, जब मेरे ठाकुर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारी नाव बहुत अच्छे से चलेगी, चाहे नाव के नीचे पानी भी नहीं हो तो भी। आपने कई नाव देखी होगी जो चलते चलते अचानक डूब जाती हैं। क्यों? लहरें आते हैं, भंवरे आती हैं, वो नाव खुद चलाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब तुम अपने नाव को प्रभु के हवाले छोड़ देते हो, फिर तुम्हारी नाव मेरा ठाकुर चलाता है, और जिसकी नाव मेरा ठाकुर चलाए, प्यारे उसकी नाव को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो कौन कौन अपनी नाव मेरे ठाकुर के भरोसे चलाना चाहता है? तो जरा हाथ उठाएंगे और कहेंगे तालियों के साथ, बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। तालियों की सेवा करेंगे। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। और ये संसार कैसा है? अपने दुख संसार को बुलाओगे, प्यारे वो सुनेंगे भी नहीं, तुम बार बार कहकर देख लो। तुम अपने जख्म दिखाओगे कि दूर करेंगे, प्यारे वो नमक लिए बैठे हैं उन जख्मों को हरा करने के लिए। लेकिन मेरा ठाकुर क्या करता है, बड़े ध्यान से सुनना। जग में जाते हैं पर वो भुलाते नहीं, जग में जाते हैं पर वो बुलाते नहीं, हम बोले मगर कोई सुनते 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 नहीं। कि हम बोल बोल के थक जाते हैं, वो सुनते भी नहीं। लेकिन एक बार मेरे ठाकुर के सामने बैठ जाओ तो आंखों से आंसू भी गिर जाते हैं। तो प्यारे तुम्हें बिन बोले ये सब सुन लेता है। जरा उठाइए ना हाथ। बिन बोले ही जय हो, बिन बोले ही जय हो, बिन बोले ही सब सुन रहा है, बिन बोले ही सब सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। तो उठाइए ना अपने हाथों को, कहेंगे बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। इसीलिए कहते हैं प्यारे,
कि धन आए तो अभिमान मत करना, चला जाए तो रोना धोना मत, अर्थात सुख आए तो फूलना मत, दुख आए तो रोना मत, क्योंकि भगवान ने सबकी व्यवस्था बना रखी है, सबकी चिंता मेरे ठाकुर को है। संत महात्मा समझाते और कहते हैं क्या, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, 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 दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, क्यों नहीं रोते? दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से जरा हाथ उठा के दे बोलेंगे, रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा। अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी को किस किसने रख रखा है? हाँ, और ठाकुर जी ने किसको रख रखा है? हाँ, अभी मत कहना कि हमने रख रखा है, ये कहना ठाकुर जी ने हमें रख रखा है। हमारी इतनी औकात नहीं जो हम इसको रखें, हमारी इतनी औकात नहीं जो हम इसकी रखवाली करें। यारे इसने हमें रख रखा है, हमारी रखवाली कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है जो इतने बड़े संसार का मालिक हमारी रखवाली कर रहा है, हमारे घर में रह रहा है। तो एक बार ठाकुर से कहकर देखो, क्या मेरे छोटे से घर का राजा है ये, 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 मेरी औकात क्या महाराजा है ये, मेरी औकात क्या महाराजा है ये, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। जरा उठाइए अपने हाथों पर बोलेंगे, बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे 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 रहा है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा जरा हाथ उठा के बोलेंगे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल
बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे आप 6 दिनों से इस कथा का अमृत रस अपने कानों के छिद्रों में उगेल रहे हैं, ऐसे ही आज श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण फल आपको मिलने जा रहा है। जैसे कि बताया कि दूध में घी भी होता है, माखन भी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कब निकलता है? जब उस दूध को हम मथते हैं। ऐसे 6 दिन मन का मंथन होता है। धीरे धीरे जो मन में विषय विकार होते हैं, कथा सुनकर अपना आईना दिखता है, उस आईने में हमें हमारे गुण और अवगुण दोनों दिखाई देते हैं। जो संतों की वाणी पर विश्वास करता है और कोशिश करता है कि हमारे अवगुण दूर हो जाएं, अर्थात विषय विकार दूर हो जाए। कहते हैं जिस खेत में बीज नहीं डाले जाते उसमें खरपतवार उग जाती है। खरपतवार जानते हो ना, वो किसी काम की नहीं होती, अपनी बेमतलब में उगती है। इसी प्रकार जब मन रूपी खेत में सत्संग रूपी बीज नहीं डलता, तब ये विषय विकार रूपी खरपतवार उग जाती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, न जाने कितने वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो तुम्हारे मन को विचलित कर देते हैं, मन को भटका देते हैं। फिर वो मन बुरे कामों में भागना चालू हो जाता है, उसे बुरे कामों में आनंद आना चालू हो जाता है। क्यों? सत्संग रूपी बीज तो डला ही नहीं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्यारे, आप भी अपने मन में सत्संग रूपी बीज डालो और अपने बच्चों के मन में भी डालो, क्योंकि सबसे अच्छा समय क्या होता है? सबसे अच्छा समय होता है बचपन का भक्ति जागृत करने का। क्योंकि बच्चे होते हैं कोरा कागज, और उस कोरे कागज में जैसा आप लिखोगे वैसे आगे कार्य करेंगे, जैसा सुनाओगे प्यारे उसके मन में वैसे प्रिंट होगा, जैसा बच्चे देखेंगे वैसे ही कार्य करेंगे। इसलिए आप भी कथा सुनो और कम से कम बच्चों को भी कथा में लाओ। लेकिन क्या करें, बच्चों से क्या कहा जाता है? अरे बेटा, आपकी तो खेलने कूदने की उम्र है, कथा सुनने की तो हम बूढ़ों की उम्र है। प्यारे, जो ये कहते हैं ना कि तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, समझ लेना अपने बच्चों से वो दुश्मनी निकालते हैं। क्योंकि सबसे सही उम्र तो बचपने की होती है, कि बचपन में कथा अमृत के समान है, बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। बार बार कहते हैं कि जो बच्चा 15 मिनट में भक्ति कर लेगा, बुढ़ापे में वो 6 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी घोड़े ऐसे करेंगे, कभी घोड़े ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे, इस समय तो मैं सिर्फ पानी पीने को मिल रहा है बुढ़ापे में, क्योंकि बचपन में अमृत तो पिया ही नहीं, जवानी में दूध भी नहीं पिया। क्यों? बचपन में बच्चे पढ़ाई से दुखी, जितना वजन बच्चों में नहीं होता उससे ज्यादा उनके बस्ते में होता है। लेकिन चलो आजकल तो छूट मिल गई है, आजकल तो प्ले स्कूल हो गए हैं। पहले तो बच्चे स्कूल में जाते हुए रोते थे, लेकिन आजकल पता है मैडम भी बच्चों के साथ नाचती है, बच्चों के साथ खेलती है, तो प्यारे वो डर समाप्त हो गया है। और सबसे अच्छी बात क्या,
बच्चों के माता पिता से कहेगी आज ये व्यंजन बनाना है, अगले दिन दूसरा व्यंजन बनाना है, खाने को बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं। बच्चे भी सोचते हैं अरे घर से अच्छा तो स्कूल है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना, क्योंकि गुरु होना ही ऐसा चाहिए कि जिसका बच्चों में मन लगे प्यारे, उसी तरीके से उसे समझाया जाए। और प्यारे कथा का वक्ता भी ऐसे ही होना चाहिए जो कथा में अपनी विद्वानी ना दिखाए। कि एक महिला बड़ी कथा में जाती थी। बड़ी कथा का मतलब समझते हो? हमारे लिए कोई कथा छोटी बड़ी नहीं है। जैसे शादी विवाह छोटे बड़े नहीं होते, कोई करोड़ों की शादी होती है उसे भी शादी कहा जाता है, और एक गरीब के घर में तसले में फेरे होते हैं उसे भी शादी कहा जाता है। फर्क क्या है? जो लाखों करोड़ों की शादी होती है उस शादी की गारंटी नहीं होती। बैंड बाजे में लाखों रुपए खर्च करते हैं, बढ़िया घोड़ी वाले बुलाते हैं, बढ़िया आलीशान बैंकेट हॉल करते हैं, हर जगह खुला खर्चा करते हैं क्योंकि पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जहां ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आती है, पंडित जी शादी में हमारा बड़ा खर्चा हो गया, चुपचाप रख लो जो दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्यारे बड़े से बड़े सारे खर्चे हर जगह कर देंगे, लेकिन पंडित जी को देते समय हमेशा हाथ सिकोड़ लेते हैं। कोई अपना 4 मंजिल मकान बनाएगा, बड़ी हंसी बातें ना करो, 4 मंजिल मकान बनाएगा, बढ़िया से बढ़िया ग्रेनाइट की टाइल लगाएगा, इटालिक किचन बनाएगा, डाइनिंग रूम बनाएगा, और जब मकान बन के तैयार हो गया तो पंडित जी को बुलाएगा। क्यों? गृह प्रवेश तो करना है। अब पंडित जी ने सोचा ओहो 4 मंजिल मकान बनने जा रहा है, अब गृह प्रवेश में दक्षिणा तो अच्छी मिलेगी। पंडित जी ने नई धोती बनवाई, नया कुर्ता सिलवाया, अब बढ़िया से पूजा भी करी। लेकिन जैसे ही दक्षिणा देने की बारी आई, ओहो पंडित जी मकान में तुम्हारा बड़ा खर्चा हो गया है, अब चुपचाप रख लो, तुम तुम्हारे घर के ही। हर चीज में खुला खर्चा करते हैं, लेकिन प्यारे जो तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए वेद मंत्रों से तुम्हारी शुरुआत करता है। शादी कोई हल्का काम नहीं है, जीवन की शुरुआत होती है। अच्छा, आप एक चीज देखते हो, आजकल सबसे बड़ा एक संकट आ रहा है कि जितनी जल्दी गुण मिलाए जाते हैं, पंडित जी लड़का बड़ा अच्छा है, गुण मिला दो। पंडित जी कहते गुण तो मिल ही नहीं रहे, लो 500 रुपए मिला दो, क्योंकि लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, बाद में मिले ना मिले पैसे देके गुण बढ़वा लेते हैं। पंडित जी भी कहते हैं हमें क्या लेना, पैसे आ रहे हैं, चलो जी 28 गुण मिल गए। अब शादी भी तय हो गई, कार्ड बट गए, सब तैयारियां कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कोई पार्लर जा रहा है, कोई डीजे को बुक कर रहा है, कोई हलवाई बुक कर रहा है। अब शादी का दिन भी आ गया, कई घंटे पार्लर में लग जाते हैं। गलत नहीं है, ध्यान देना, हजारों रुपए खर्च कर देंगे पार्लर में, कई घंटे लग जाएंगे पार्लर में। फिर बारात में कई घंटे तक तो पीकर नाचते हुए आते हैं। पंडित जी से पूछते हैं महाराज जी मिलने का समय कितने बजे का है? पंडित जी कहेंगे 8 बजे का। प्यारे 12 बजे तक तो सब झूमते झूमते आते हैं। फिर उसके बाद फोटो सेशन होता है, खाना पीना होता है। पंडित जी को कोई पूछता भी नहीं कि पंडित जी किस कोने में है। अब पंडित जी बेशर्म होकर खुद ही खाने पीने लगते हैं, क्योंकि कोई पूछे तो हाँ, या कोई पूछ नहीं रही तो पंडित जी अपने आप लगे हैं।
जब सारे काम पूरे हो जाएंगे, रात को 3 बजे 3:30 बजे पंडित जी की याद आती है, अरे पंडित की ठान रहा है। अब तो प्यारे जैसे पंडित जी ने फेरों की तैयारी करनी चालू करी, इतने में एक समझदार आदमी आता है। बोले पंडित जी कितनी देर में फेरे हो जाएंगे? पंडित जी कहते हैं अभी चालू तो हो, फेरे तो बाद की बात है, शुरुआत तो हो। क्या कहते हैं पंडित जी? आधे घंटे में कर देना। पार्लर में कई घंटे लगा दिए, नाचने में कई घंटे लगा दिए, फोटो में कई घंटे लगा दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन काम है कौन सा? फेरों का। बोले पंडित जी आधे घंटे में कर दो। अब पंडित जी ने भी शताब्दी एक्सप्रेस चला दी, आधे काम करवाए आधे नहीं करवाए, क्योंकि उन्हें पता है दक्षिणा तो मिलनी नहीं है इतनी। अब सोचो आधे घंटे के फेरे जो किए हैं वो शादी कितने दिन चलेगी? आजकल आप देख रहे हो प्यारे, पहले जो फेरे होते थे ना वो 6-6, 7-7 घंटे के होते थे, पूरी विधि विधान के साथ काम होते थे, क्योंकि बड़े बूढ़ों की बात भी मानी जाती थी। लेकिन आज बड़े बूढ़ों की तो कोई सुनता ही नहीं, वो बेचारी कोने में बोलती रह जाती है, बोले रीमा चुपचाप बैठी रहे, सब काम हो रहा है, सब काम रेडीमेड है। पहले हल्दी बहुत अच्छे से लगाई जाती थी, आज तो पूरे के पूरे रेडीमेड बना बनाया पैकेज होता है। तो सोचो जो शताब्दी एक्सप्रेस से जल्दी जल्दी फेरे होते हैं तो प्यारे जल्दी जल्दी टूट भी जाते हैं, तलाक भी हो जाते हैं। यही कारण है कि वैदिक रीति से ना होने के कारण आज आपस में मन नहीं मिल रहे। धन तो बहुत है लेकिन आपस में मन नहीं मिल रहे, इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। और एक कारण और भी है, ध्यान देना रिश्ते टूटने का, कि जिस घर में बेटी का मन पीहर में ज्यादा होता है ससुराल जाने के बाद भी, ये सबसे बड़ा कारण है। पहले जब बेटी ससुराल जाती थी तो सबसे पहले माँ उसे शिक्षा देती थी कि बेटी अब ये घर तेरा नहीं है, अब तेरा वो घर है, कि तू जा यहां से रही है लेकिन वहां से कोशिश करना तेरी अर्थी ही आए। लेकिन आज बेटी जब जाती है ना तो क्या सिखाया जाता है? बेटी कोई भी दिक्कत हो फोन कर दियो, कोई कुछ कहे ना तेरे को तो मेरे को बताइए। अब बेटी को शय मिल गई, ए माँ आज मुझे 8 बजे उठा दिया, देख तेरे यहाँ मैं 10 बजे उठती थी, देख मेरे से काम भी करवाते हैं। अरे बेटा जब ससुराल जाएगी तो काम ही करना पड़ेगा, इसीलिए बेटी को सिखाया जाता है, क्योंकि बेटा कि एक सिर का मान उठाता है और प्यारे बेटियां 2 घर का सिर का मान उठाती है। पहले जब कोई बेटी को दुख होता था ना, कोई परेशानी होती, देखो ससुराल में इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होते, ये सच्चाई है, क्योंकि एक आदत पीहर में लगी हुई है वो इतनी जल्दी थोड़ा छूटेगी। रोज 10 बजे 11 बजे सो के उठना, काम ना करना, क्योंकि माँ सारे काम कर लेती थी कि बेटी तू सो जा मैं कर लूंगी, क्योंकि माँ को भी पता है कि प्यारे ससुराल ना जाने कैसा मिलेगा, कम से कम पीहर में तो राज कर ले। अब क्या होता है कि जब ससुराल में जाके थोड़ा बहुत दुख मिलता है, उस समय बेटी क्या करती है? पहले एक चिट्ठी लेके आती है, चिट्ठी में अपने दुख लिखती है, माँ मेरे को ये दुख है, मेरी सास ने ऐसा कहा, मेरी ननद ने ऐसा कहा, पूरी लिस्ट बना के डाक खाने में डाल देती है। अब प्यारे डाक खाने से उसके घर पे पत्र जाने में 15 दिन लगते हैं, क्योंकि पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। 15 दिन लगे। अब 15 दिन बाद वो लेटर माँ को पहुंचा, माँ ने पढ़ा, ओहो मेरी बेटी तो बहुत दुखी है, उसे नहीं पता 15 दिन पहले की बात है।
अब आ तो सकती नहीं, माँ ने भी अपना उत्तर लिखना चालू कर दिया, बेटा तू चिंता मत कर, ये ससुराल ही तेरा घर है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को फोन दोबारा चिट्ठी लिख देना, मैं कोशिश करूंगी। ये नहीं कहती कि मैं आ रही हूँ, वो सोचती कि पहले खुद अपनी बेटी संभाल ले। अब 15 दिनों से वापस बेटी के पास चिट्ठी जाने में लगते हैं प्यारे, तब तक घर का माहौल ठीक हो जाता है, क्योंकि 1 महीना हो गया। अब ये दूसरा कारण क्या है, जब से ये फोन आया है, माँ आज मुझे मेरी सास ने ये कह दिया, बेटे ये कह दिया, तू घर आजा, मैं देख लूंगी, मैं नचा दूंगी सबको, तू आ तो सही। यही कारण है प्यारे घर ना बसने का, क्योंकि जितना मन पीहर में रहेगा प्यारे, ससुराल इतनी जल्दी नहीं बसेगा। और प्यारे सबसे बड़ा जो कारण है वो यही कारण है कि प्यारे ब्राह्मण को तुमने सम्मान नहीं दिया। कहते हैं संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी, जब इसका तुम सम्मान करते हो तो प्यारे उनके मन से खूब दुआएं निकलती हैं। देखो एक पुलिस वाला चाहता है कि तुम्हारे घर में खूब झगड़े हो तो मेरे पास आओ। पुलिस वाला तो यही चाहेगा कि दोनों पार्टियां जब सर फूट के हमारे पास आएंगी तो तुमसे भी मिलेगा और दोनों तरफ से मिलेगा। ऐसे ही वकील भी चाहता है कि दोनों के खूब लठ बजे और केस करवाने के लिए हमारे पास आओ। ऐसे ही हर डॉक्टर भी चाहता है कि सब के सब पूरा घर परिवार बीमार हो जाए तो मेरे पास आओ, क्योंकि सबका अपना स्वार्थ होता है। लेकिन एक पंडित जी ऐसे हैं जो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। वो यही कहते हैं तुम्हारे घर में बच्चों का जन्म हो, कभी कहते तुम्हारे घर में झगड़ा हो, वो यही सोचते हैं तुम्हारे घर में बच्चों का जन्म हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की शादी हो, तुम किराए के मकान से अपने मकान में जाओ और अपने मकान को 4 मंजिल बनाओ। प्यारे ब्राह्मण जैसा शुभ चिंतक ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। लेकिन उसके बाद में भी जब हम ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, ब्राह्मण को भी वो दान दिया जाता है, वो दक्षिणा दी जाती है प्यारे, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं। जब हम किसी के यहाँ हवन करने जाते हैं ना, ध्यान देना, जब हम किसी के यहाँ हवन करने जाते हैं तो दक्षिणा में हमें ऐसी धोती दी जाती है प्यारे, जो यहाँ से यहाँ तक आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद कहेंगे महाराज जी अगली बार ये धोती पहन के आना। प्यारे पहन के तो तब आए जब पूरी आए। इसीलिए कहते प्यारे दान दक्षिणा भी वही देनी चाहिए जो तुम्हारे लिए हो, कि जो तुम्हें कि हाँ हमें अच्छे से अच्छा चाहिए, हम अच्छे से अच्छा पहने। तो प्यारे जैसे शबरी कहते कि मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मैं अपने प्रभु राम को देती हूँ, इसी प्रकार जो चीज आपको अच्छी लगे प्यारे, जब आप सेवा में देते हो, जब आप ब्राह्मण को देते हो, जब आप उसका सम्मान करते हो तो प्यारे 2 हाथ से देते हो, भगवान 1000 हाथ से भंडार भरने में देर नहीं लगाता। इसीलिए प्यारे अपने तन मन धन को प्रभु पे अर्पण करते हुए कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका ही है। और प्रभु की चीज प्रभु को अर्पण करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और सेवा करने के बाद कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी सेवा करी, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास सुख साधन है प्यारे, तुम्हारे किसी न किसी रूप में की गई सेवा का ही फल है। तभी तो कहते हैं रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। लगाए पहले जो पेड़ हमने, लगाए पहले
जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। कि प्यारे, जो आपने पहले सेवा कर रखी है ना, अर्थात जो पेड़ लगा रखे हैं, अगर आम के पेड़ लगाए हैं तो आपको आम मिल रहे हैं, अर्थात सुख मिल रहा है। अगर आपने पहले बबूल के पेड़ लगाए हैं, अर्थात पाप कर्म कर रखा है, किसी को कष्ट पहुंचा रखा है, किसी का धन हरण कर रखा है, इसका मतलब आपने बबूल के पेड़ उगा रखे हैं। और जब बबूल के पेड़ आपने उगाए हैं तो उसका फल कैसा मिलेगा? दुख के रूप में मिलेगा। इसलिए प्यारे, आज का किया हुआ प्रारब्ध आपका भविष्य का फल निर्धारित करता है कि आज आपने कौन सा कार्य किया। पीछे कल की चिंता मत करो, आने वाले कल की भी चिंता मत करो, क्योंकि ये विधि का विधान है, जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन कम से कम आप आज अपना सुधार सकते हो कि भगवान ने आज आपको सौभाग्य दिया है कथा श्रवण करने का। आज भगवान ने आपको सौभाग्य दिया है सेवा करने का, क्योंकि जिंदगी भर हम घर परिवार की सेवा करते आए हैं, संसार की सेवा करते आए हैं। लेकिन ये जो 7 दिन आपने कथा सुनी है, आपने ज्ञान की गंगा में स्नान किया है, तो प्यारे भगवान कहता है ज्ञान के साथ में सेवा का भी फल प्राप्त करो। अगर सेवा देखनी हो ना, तो एक बार गुरुद्वारे चले जाए। गए हो कभी गुरुद्वारे? गए हो? कुछ देखा आपने वहां पे? बड़े से बड़ा करोड़पति भी वहां पे जूतों की सेवा करता है। बड़े से बड़ा करोड़पति भी वहां पे तुम्हें झाड़ू लगाता मिल जाएगा, पोछा लगाता मिल जाएगा, बर्तन साफ करता मिल जाएगा, लंगर की सेवा करते मिल जाएगा। क्या जरूरत है उसको? इतनी धन दौलत है, इतना सुख साधन है, क्यों वो पोछा लगा रहा है, क्यों झाड़ू लगा रहा है, क्यों जूतों की सेवा कर रहा है? क्योंकि उसे पता है प्यारे, इसी सेवा से मेरे घर में सुख शांति है, इसी सेवा से मेरे घर में आज लक्ष्मी आ रही है। क्योंकि जो आप सेवा करते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान तुम्हें कई गुना बढ़ाकर देता है। लेकिन आजकल लोग कैसी सेवा करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कि महात्मा जी पूरी कथा में रोज कहते हैं अन्न का दान करें, सेवा करें, कन्यादान करें, लेकिन सबको लगता है ये तो ऐसी कथा सुना रहे हैं, इनका तो काम है खाने कमाने का। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना सज्जनों, कि ये केवल कथा नहीं है, ये भागवत कथा कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है। ये साक्षात श्री हरि का रूप है, श्री कृष्ण स्वरूप है। और जो व्यास जी कथा सुनाते हैं ना, ये व्यासपीठ ऐसे ही नहीं मिलती। भगवान चुनता है, और किनको चुनता है? जो बिल्कुल खाली होते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। क्योंकि भगवान कभी भी विद्वानों को नहीं मिले, कभी भी ज्ञानियों को नहीं मिले। जब भी मिले हैं सरल व्यक्ति को मिले हैं, चाहे वो गोपियां हो, शबरी हो, मीरा हो, द्रौपदी हो। ये कोई ज्ञानी नहीं थे, ये सरल थे। ऐसे ही कहा जाता है व्यासाय विष्णु रूपाय, जो बिल्कुल खाली होते हैं, जो अज्ञानी बनकर कथा में बैठते हैं, और जो ठाकुर जी फूंक मारकर वक्ता के मुख से कथा बनकर जो श्रोताओं के हृदय में प्रवेश करती हैं, प्यारे, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो समझ लेना मेरे ठाकुर की सेवा हो जाती है। क्योंकि संत महात्मा परमात्मा का रूप बताए गए हैं। अगर मानो तो कहते, अगर मन में विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और अगर विश्वास ना हो
तो साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान भी आ जाए तो प्यारे पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाप। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाप। बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मिलाए कबीरा। गोविंद दियो मिला। ये आज उसी व्यास जी की भावपूर्ण विदाई है और कहते हैं गोविंद कहते हैं कि तुम मेरा सम्मान करो या मत करो, मेरी सेवा करो या मत करो, लेकिन जो मेरे संतों की महात्माओं की सेवादारों की सेवा करते हैं उनका मान सम्मान करते हैं, समझ लेना मेरी सेवा अपने आप हो जाती है, मेरा सम्मान अपने आप हो जाता है। वो कहते तुम मुझे भोग लगाओ या मत लगाओ, जो मेरे संत महात्मा को भोजन कराते हैं, जो गरीब दीन दुखियों को अन्न का दान देते हैं, ध्यान देना। हम भी 6 दिन से आप सभी को बार बार कह रहे हैं कि 17 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की अर्थात प्रसाद की व्यवस्था होगी, लेकिन कहते हैं कि जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होती कोई सेवा भी नहीं कर सकता। चाहे घर में कितना ही धन हो, अलमारी में कितना धन हो, बैंक में कितना धन हो, लेकिन जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होगी प्यारे वो सेवा में धन नहीं निकलेगी। कि एक बूढ़ा बाबा जिसने सारी जिंदगी केवल धन इकट्ठा करने में लगा दिया, किसी को एक नया पैसा दान नहीं देते थे, ना किसी को अन्न का दान, ना किसी को जल का दान, ना किसी को धन का दान, हमेशा धन इकट्ठा करने में लगाए रखते थे। बहुत पैसा इकट्ठा कर दिया, लेकिन महान कंजूस बहू बेटे भी परेशान होते थे क्योंकि बहू बेटों को भी नहीं देते। ऐसे धन का क्या फायदा कि प्यारे कमा कमा के संदूक में भर के ताला लगा दो, जिससे बच्चे भी परेशान, पत्नी भी परेशान। ऐसे धन का क्या फायदा? सबके सब समझाते थे, लेकिन वो कहां मानने वाले बूढ़े बाबा। कहते थे तुम्हें क्या पता धन की कीमत क्या होती है, दान दे के मैं अपना धन क्यों कम करूं, सेवा करके मैं अपना धन क्यों कम करूं। बोले तो बाबा क्या करोगे? बोले पागलो, अगर मैं बीमार हो गया तो कोई मुझे धन लाकर देगा? ये धन उस समय काम आएगा। प्यारे जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। उसने सोचा कि मैं बीमार होऊंगा तो धन काम आएगा, प्यारे वो धन बीमारी में लगना चालू हो गया कि वो बूढ़ा बाबा धीरे धीरे बीमार होना चालू हो गया। कभी मंदिर में, कभी कथा में, कभी सेवा में उसने 1 रुपया नहीं दिया। अब तो डॉक्टरों के पास जा जाके किसी को 2000 दे रहा है, किसी को 5000 दे रहा है। और ऐसे भी कई व्यक्ति हैं प्यारे जिसने जीते जी परिवार में कोई सुख नहीं दिया, बल्कि 2-2 रुपए का हिसाब मांगा। घर वाले उस व्यक्ति से भी बहुत परेशान थे। अपने संदूक में जमा करते रहते थे, बैंक में जा जाके जमा कराते थे, लेकिन ये नहीं देखते थे कि रात को दूध की थैली भी आएगी, सब्जी भी आएगी। बच्चों को, पत्नी को, परिवार को परेशान रखते थे, लेकिन वो धन कहां गया कुछ पता नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति बीमार हुआ तो प्यारे वही पत्नी और वही बच्चे काम आए, वो धन काम नहीं आया जो जोड़ रखा था। इसीलिए कहते हैं प्यारे समय पर समय का सदुपयोग करो, और धन है तो धन का सदुपयोग करो। अब वो बूढ़ा व्यक्ति पानी की तरह पैसा बहा रहा है अपनी बीमारी पर, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा। कहते हैं जब काया खराब होती है ना
तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तो तड़प रहा है कि मैं कैसे ठीक हूं, मेरा जीवन कौन बचाएगा। अब एक भागवत प्रेमी उसको मिल गया। कहते हैं भागवत प्रेमी भी भगवान के बराबर होता है जो तुम्हें अच्छी राह पर ले जाता है। उसने कहा बाबा क्या हुआ? बोले ना जाने मुझको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जो मैं धीरे धीरे गिरता जा रहा हूं, रातों को नींद नहीं आती, तड़पता रहता हूं, ऐसा लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहे हैं, ततैये लड़ रहे हैं, सांप डस रहे हैं। क्योंकि प्यारे कभी सत्कर्म किया हो, सेवा किया हो तो मन शांत हो। हमेशा लूट लूट के धन इकट्ठा किया तो प्यारे उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्यों? कर्म लौट के आते हैं। अब क्या हुआ? उस भागवत प्रेमी ने कहा बाबा चिंता मत करो, एक दिल्ली में अस्पताल है जिसका नाम है अपोलो, नाम तो सुना होगा। वहां पर एक विदेश से डॉक्टर आया है जो बहुत अच्छा है, एक बार उसे दिखा लेना, महंगा जरूर है लेकिन आपको ठीक कर देगा। अब तो बूढ़ा बाबा कहने लगा चाहे मेरा सारी धन दौलत चली जाए लेकिन मैं ठीक हो जाऊं। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं भागवत में जाके 100 रुपए दे आऊं, मंदिर में जाके कोई दान दे आऊं, ब्राह्मण को कोई दान दक्षिणा दूं, कभी नहीं सोचा। अस्पताल के लिए, डॉक्टर के लिए तैयार है। अब बूढ़ा बाबा गया अपोलो अस्पताल, डॉक्टर मिल गए, डॉक्टर को बताया डॉक्टर साहब ना जाने मेरी कौन सी बीमारी है, ना रातों को नींद आती, ना दिन में चैन आता, बहुत कष्ट पा रहा हूं, आप मुझे जीवन दान दे दो, मुझे ठीक कर दो, चाहे मेरी सारी धन दौलत दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा लगता है आपके दिल में प्रॉब्लम है। इसमें है दिल में, टेस्ट करवाएंगे, अगर टेस्ट गलत आया हो सकता है आपके दिल का ऑपरेशन करना पड़े, जिसका खर्चा आएगा 20 लाख रुपए। कितना? जोर से बोलना पड़ेगा, 20 लाख। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर कहा डॉक्टर साहब मुझे मंजूर है लेकिन मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर साहब ने उसका टेस्ट कराया, पता चला उस बूढ़े बाबा के दिल में छेद है। बोले बाबा तुम्हारा दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कर दो, मेरी सारी धन दौलत दे लो। बोले धन दौलत नहीं चाहिए, केवल 20 लाख रुपए चाहिए। बोले ठीक है। अब बूढ़े बाबा का उस डॉक्टर ने 4 घंटे ऑपरेशन किया। कितने घंटे? 4 घंटे ऑपरेशन किया। और 4 घंटे ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर साहब उस बाबा से कहने लगे बाबा तुम्हारा ऑपरेशन सफल हो गया है, अब तुम धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बूढ़ा बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ कि डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने 20 लाख रुपए का बिल बाबा के हाथ में दे दिया। जैसे बूढ़े बाबा ने 20 लाख रुपए का बिल देखा, बूढ़ा बाबा जोर जोर से रोने लगा। जैसे बूढ़ा बाबा रोने लगा, डॉक्टर साहब ने कहा बाबा ऐसे मत रो, तुम्हारी फिर तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें मैं बचा भी नहीं पाऊंगा। क्या तुम इस 20 लाख रुपए के बिल देकर रो रहे हो? कोई बात नहीं है तो थोड़े थोड़े दे देना, लेकिन रो मत। अब बूढ़ा बाबा कहने लगा, बड़े ध्यान से सुनना। बूढ़ा बाबा कहने लगा डॉक्टर साहब मैं ये 20 लाख रुपए का बिल देख के नहीं रो रहा। बोले तो क्यों रो रहे हो? बोले डॉक्टर साहब आप 20 के बजाय 30 लाख मांगते, 50 लाख मांगते, मैं वो भी देता। बोले तो बताओ रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि तुमने मेरे दिल को 4 घंटे संभाला। कितने घंटे का ऑपरेशन था? तुमने मेरे दिल को 4 घंटे संभाला और 20 लाख रुपए का बिल बना दिया। लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरे पूरे शरीर को 80 साल तक संभाल के रखा, मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। कि प्यारे
मेरे ठाकुर ने मेरे शरीर को 80 साल तक संभाल के रखा, आज तक मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। प्यारे, अगर मैं इसके लिए कुछ कर लेता, अपने सामर्थ्य अनुसार नेक कमाई से कुछ सेवा में ठाकुर के लिए भी कर लेता, चाहे अन्नदान के रूप में, चाहे कन्यादान के रूप में, चाहे किसी भी दान के रूप में, ना मेरा शरीर कटता, ना मेरे लाखों रुपए लगते, और उसके बाद भी छड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर प्यारे मैं समय रहते संतों की वाणी पर विश्वास करके अगर मैं अन्नदान कर लेता, मैं कन्यादान कर लेता, या किसी की सहायता कर लेता, तो प्यारे मुझे किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसके हाथों से सेवा दान होता है, जिसके मुख में प्रभु का नाम होता है, प्यारे उसे हर समय मेरा ठाकुर कंधा देने आता है, कंधे का सहारा देने आता है। जिससे मेरा ठाकुर सहारा देने आए, प्यारे उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब मौका मिले सेवा अवश्य करें, जैसा सामर्थ्य हो। और एक बात और बताएं, सेवा कब नहीं करनी चाहिए? कभी भी सेवा कर्जा लेके नहीं करनी चाहिए। अगर परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम्हारे घर में अगर 100 रुपए है तो 10 ही देना, अगर 1000 की कमाई तो प्यारे 10 का 10वां भाग 100 ही देना। कभी ये मत कहना कि बहन 500 रुपए उधार दे दे, मैं सेवा करनी है, तुझे बाद में दूंगी। कोई जरूरत नहीं है सेवा करने की, अगर भगवान ने तुम्हें ऐसा बना रखा है। अगर चाहते हो कि भगवान में ऐसा ना बनाए, तो प्यारे तुम्हारे पास जो सामर्थ्य है उसी में से थोड़ा दे दोगे, प्यारे वो भी मेरा ठाकुर करोड़ के हिसाब से स्वीकार करेगा। इसीलिए संत महात्मा की वाणी पर विश्वास करो और प्रभु से यही विनती करो कि हे गोविंद, चाहे हमारे पास कि कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही पारा। कि आज तुम्हें भागवत कथा में संपूर्ण फल प्राप्त होने जा रहा है और आपकी की गई सेवा का फल भी आपको मिलने जा रहा है। इसलिए आप अपने मुख से प्रभु का नाम लो, और अगर परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है तो कल हमारे ठाकुर जी का प्रसाद बंटने जा रहा है, उसमें सेवा करके प्यारे भागवत कथा को संपन्न अवश्य बनाओ। क्यों? क्योंकि आप उस महान यज्ञ में आए हो, महान अनुष्ठान में आए हो। क्योंकि आपके द्वारा प्रभु का दिया हुआ नाम और हाथों का दिया हुआ दान कभी विफल नहीं होता। किसी न किसी रूप में आपको कई गुना बढ़ाकर मेरा ठाकुर वापस करता है। इसीलिए संत महात्मा क्या कहते हैं? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे,
वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम राम। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। देखो हमारा नाम है आपको बताना, हमारा काम है आपको राह दिखाना। अब चलना ना चलना तो आपके हाथ में है, हमारा क्या है? हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, अपने कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। राम नाम की देवी पे हो के सवार, राम नाम नाम हो के सवार, राम नाम की नाव पे हो के सवार, राम नाम की नाव में हो के सवार। भव सागर से प्यारे हम कर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसलिए कहते हैं प्यारे, भगवान का नाम और सेवा में कभी पीछे मत हटना। क्यों? क्योंकि ये सौभाग्य से मिलता है राम का नाम लेना और उसके लिए सेवा करना। सारी जिंदगी हम घर गृहस्थी के संसार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन प्रभु ने तुम्हें मौका दिया है। तुम्हारे गांव में ज्ञान की गंगा भी बह रही है और सेवा की गंगा भी बह रही है, क्योंकि ज्ञान की गंगा से तुम्हारे पितृ प्रसन्न होते हैं और सेवा की गंगा में स्नान करने से प्यारे तुम्हारे घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों से दान हो रहा है। कि कलयुग में केवल
धर्म का एक चरण बचा है जिसे कहते हैं दान। और जब तुम्हारे नेक कमाई से किसी भी कार्य में दान होता है, चाहे अन्न के दान हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे किसी भी रूप में होता है, तो विश्वास मानो तुम्हारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति रहती है, प्रेम का वातावरण रहता है। इसलिए बिल्कुल सरल भाव से सेवा में लगे रहो। कभी भी अपने अंदर अभिमान मत लाना कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए या हम बहुत बड़े दानी बन गए। प्यारे, ये अभिमान तो राजा बलि को भी था। दान देना अच्छी बात है, लेकिन उस दान पे अभिमान करना बहुत बुरी बात है। अगर सेवा करो तो प्रभु से कहो कि हे गोविंद, आपने मुझे इस लायक बनाया, इतना सामर्थ्य दिया कि हम तेरी सेवा में हाजिरी लगा सके, क्योंकि ये हाजिरी हर किसी की नहीं लगती, ये कृपा हर किसी पर नहीं होती। बोले महाराज, तो पता कैसे चले कि हम पर कृपा हुई कि नहीं हुई? क्योंकि प्यारे, कथा में सब आते हैं, कथा में सब बैठते हैं, लेकिन सेवा का मन नहीं हुआ तो समझ लेना आप पर मेरे ठाकुर की कृपा नहीं हुई। अगर आपके अंदर सेवा का भाव जागृत हो गया, क्या हम भी सेवा कर सकते हैं? फिर चाहे आपके पास धन दौलत नहीं भी होगी और तुम्हारा मन कर गया कि मैं सेवा कर सकता हूं, तो भगवान कहते हैं तू मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगा, कार्य में अपने आप कर दूंगा, तू केवल मन बना सेवा का। और जिस पर सेवा का मन बनता है, समझना उस पर मेरे ठाकुर की विशेष कृपा हो जाए। बिल्कुल सरल भाव से आना, कभी अपने मन में अभिमान मत लाना। एक अभिमान हुआ था कामदेव को कि प्यारे, कल आपने बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी का महाराज देखा। ये महाराज क्यों हुआ? क्योंकि कामदेव के अंदर अभिमान को दूर करना था। कामदेव के अंदर अभिमान था ना कि मैंने सभी देवी देवताओं को काम से जीत लिया है, और इसी अभिमान में कामदेव ने नारद जैसे संत का भी अपमान कर दिया। और संत कौन है? जो शांत है वही संत है। जो मान अपमान से दूर है वो संत है। जो ऊंच नीच के भेदभाव से दूर है वो संत है। और जो खुद तो प्रभु की राह पे चलते हैं, दूसरों को भी प्रभु की राह पे लगाते हैं, वो संत है। जो खुद भी सेवा करते हैं, दूसरों से भी सेवा में लगाते हैं, वो संत है। अगर आपके अंदर ये भाव है तो समझ लेना आप मेरे ठाकुर के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे प्रिय संत हैं। संतों के लिए चोला पहनने की जरूरत नहीं होती कि दुनिया को दिखाना है जी हमने चोला पहन लिया है भगवान तो हम संत बन गए। बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं है संत होने की, क्योंकि बाहर से तो पूतना ने भी दिखाया कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन अंदर विष भरा पड़ा। ये संसार कैसा है? सोचता है कि हम ऐसे कौन से कपड़े पहने तो संसार को अच्छे लगे। सोचते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं कि लोग कहें कि ओ वाह क्या कपड़े पहने, क्या पर्सनैलिटी है। फिर सोचते हैं कि हम ऐसे कौन से गहने पहने जो संसार को अच्छे लगे। अरे क्या कभी सोचा कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो भले संसार को अच्छे ना लगे, लेकिन प्यारे मेरे गोविंद को अच्छे लगे, मेरे प्रभु को अच्छे लगे। और प्यारे वो श्रृंगार है, मुख से प्रभु का नाम और हाथों से सेवा दान। अगर ये दो श्रृंगार आपके पास है तो प्यारे भगवान सबसे सुंदर आपको मानता है, सबसे प्रिय गोपी आपको समझता है, क्योंकि आप ये दो श्रृंगार करते हो। एक मुख से प्रभु का नाम लेते हो और एक हाथों से सेवा दान करते हो। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार तो यही है, बाकी तो सब दिखावा है। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि अपना स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में हैं।
जितना स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं उतना दुखी रहते हैं। अरे स्टेटस मत बढ़ाओ, बढ़ाना है तो मेरे ठाकुर से प्रेम बढ़ाओ। और जिसके मन में मेरे ठाकुर बस जाते हैं प्यारे, उसे स्टेटस बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां हर कोई पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन ये कब होता है प्यारे, जब तुम मन में ठाकुर को बसाओ। और ठाकुर भी इतनी जल्दी नहीं बसते। मेरा ठाकुर धीरे धीरे पहले तुम्हारा मन से विषय विकार निकालता है और मन को मंदिर बना देता है। लेकिन इस मन रूपी मंदिर में बिठाना इतना आसान भी नहीं है। क्या मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। कि प्यारे बस की उन्हीं की होती है जिसको प्रभु पे विश्वास होता है, जिसको प्रभु पे पूर्ण विश्वास है कि ये सदा मेरे साथ है। अब कामदेव ने प्रभु की परीक्षा ली, कन्हैया की परीक्षा ली। कन्हैया भी कहते हैं कोई बात नहीं, तू परीक्षा लेने ही आ, तू मेरी कमियां निकालने ही आ, तू विष लेके आ। अरे पूतना भी विष लेकर गई थी, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। कहते जो तू आवे एक पग तो मैं पग बढ़ू चार, तू किसी बहाने तो आ, फिर चमत्कार देख लेना, एक कदम बढ़ा तो सही मेरी तरफ। अब तो प्यारे जब कामदेव कन्हैया की परीक्षा लेने के लिए गए तो आपने कल महाराज में देखा हो, सुना होगा कि कन्हैया ने एक दो नहीं हजारों लाखों गोपियों के बीच में महारास किया। और उस महारास में सभी के मन से काम भाव निकाल दिया। और तब कामदेव ने देखा कि हजारों लाखों गोपियों के बीच में महारास करने के बाद भी कन्हैया के मन में काम भाव नहीं उठा। अर्थात कन्हैया ने काम पर विजय पा रखी है। इसका मतलब ये साधारण जीव नहीं है, ये तो श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अब तो प्यारे कामदेव ने कन्हैया से माफी मांगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी लीलाओं पे शंका करी, आपकी परीक्षा लेने तक का आ गया। और उसी कामदेव ने एक बार भोले बाबा की भी परीक्षा ली। कब? जब भोले बाबा समाधि में लीन थे। और तब कामदेव ने भोले बाबा पे ही बाण चला दिया। भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ। जैसे भोले बाबा के नेत्र खुले तो क्या देखा, कामदेव दूसरा बाण भी चलाने को तैयार। उसी समय भोले बाबा के त्रिनेत्र से ऐसी ज्वाला निकली, उस ज्वाला से कामदेव जलकर वहीं भस्म हो। अब कामदेव की पत्नी आई रति, भोले बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगी, भूत भावन भूतेश्वर काशी विश्वनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे पति से बहुत भारी भूल हो गई, इसे क्षमा दान दे दो, इसे जीवन दान दे दो। भोले बाबा कहते हैं, रति कर्मों का फल सभी को मिलता है, कर्मों का फल सभी को मिलता है, इंसान हो या भगवान। देखो आपको कथा में बताया जाएगा कि कर्मों के फल से इंसान तो क्या भगवान भी नहीं बचे। आपको एक बात बता देते हैं, कल आपने बहुत सुंदर लीला सुनी थी। जब अक्रूर जी
श्याम और बलराम को मथुरा लेकर आए थे और मथुरा में कन्हैया ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा की कंचन जैसी काया करी, कुबलिया पीड़ का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिकारी का उद्धार किया। और तो और महाराज कंस जो पूरी जीवन भर कभी पूतना भेजकर मरवाने की सोचते थे, कभी तृणावत, कभी शकटभंजन, कभी अदासुर, कभी गदासुर, ना जाने कितने राक्षस भेज दिए। भगवान ने उस कंस मामा का भी उद्धार कर दिया। और उसके बाद कंस के पिता उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया और उसके बाद अपने पिता वसुदेव और देवकी जी को भी कारागार से मुक्त कराया। अब बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही देवकी जी को कारागार से मुक्त करा रहे थे, कन्हैया देवकी हाथ जोड़कर कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा, माँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बोले, मैंने सुना है तुम तो भगवान हो। ध्यान से सुनना, मैंने सुना है तुम तो भगवान हो। अरे तुम चाहते तो एक क्षण में हमें मुक्त करा सकते थे कारागार से, लेकिन तुमने 14 साल क्यों लगा दिए हमें मुक्त कराने में? तुम्हें पता है 14 साल मुझे कितना कष्ट भोगना पड़ा कारागार में। तब कन्हैया ने कहा, मैया ये मैंने नहीं किया, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिला है। ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। बोले, पुत्र कैसे? बोले, क्या मैया तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया था? बोले, क्या किया था? बोले, पिछले जन्म में अर्थात त्रेता युग में तुम कौन थी? क्या रे, तुम केकई थी। पिछले जन्म में त्रेता युग में तुम केकई थी और तुमने क्या कर्म किया था कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था। अर्थात तुम्हारा वो प्रारब्ध हो गया। तुमने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा, तो प्यारे इस जन्म में तुम्हें 14 वर्ष का कारागार का वनवास मिला। अर्थात कर्मों का फल सबको मिलता है। और उसके बाद सुनो बड़े ध्यान से कि प्यारे कौशल्या जी जिन्होंने जन्म दिया, वो 14 साल तक तड़पती रही। 14 साल तक तड़पती रही क्योंकि केकई ने एक मां को अपने पुत्र से अलग कर दिया था। एक प्रारब्ध वो भी हुआ। अब प्यारे वही कौशल्या कौन बनी? यशोदा मैया बनी। क्यों? अब इधर डबल तड़प रही है केकई कि एक तो 14 वर्ष के लिए कारागार में और दूसरा पुत्र को जन्म दिया लेकिन दूध तक नहीं पिला पाई। ये भी उसके कर्मों का फल था। क्यों? क्योंकि उसने एक मां से अपने पुत्र को जुदा कराया था 14 वर्ष के लिए। इसका मतलब देवकी ने जन्म तो दिया पुत्र को, लेकिन वो दुग्ध पान भी नहीं करा पाई। यारे 14 वर्ष के लिए वो कौशल्या जी के यहाँ पर पालन पोषण हुआ, क्योंकि वो सुख जो कौशल्या जी उस समय नहीं भोग पाई, प्यारे वो यशोदा बनकर उसका आनंद उठाने लगी, उसका सुख भोगने लगी, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, आज का कर्म तुम्हारा प्रारब्ध बनता है और उस कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलता है। इसलिए अगर संतों की वाणी समझो, संतों के बताए रास्ते पर चलो, तो प्यारे ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। जीवन तो मिलेगा लेकिन मनुष्य योनि इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। 84 योनियों के चक्कर काट के, 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद तुम्हें ये मानव तन दोबारा मिलेगा अपने कर्मों का सुधारने के लिए। बाकी तो तुम्हें कर्मों के फल भोगने के लिए मिलेंगे। और ये 84 लाख योनियां कौन सी होती है? आपने पेड़ देखे हैं ना?
ये भी एक योनि है जो अपने कर्मों का फल भोग रही है। धूप में भी खड़ी रहती है, पेड़ धूप में भी खड़े रहते हैं, आंधी तूफान भी झेलते हैं, हर बारिश भी झेलते हैं। क्या ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं? पशु पक्षी जानवर कुत्ता बिल्ली गाय, ये क्या अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि किसी जानवर के आगे, किसी गौ माता के आगे या कुत्ते के आगे भी 10,000 की गड्डी रख दो, नोटों की 10, 20, 50,000 रुपए की गड्डी भी रख दो, क्या वो पशु पक्षी उठाएंगे? सोना चांदी हीरे मोती रख दो, क्या वो उठाएंगे? जमीन के कागज रख दो, क्या वो उठाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है धन दौलत जेवरात या मकान कोठियों के कागज भी रख दोगे, उनके किसी काम के नहीं है। उन्हें पता है हमें तो हमारे कर्मों का फल मिलेगा। कहीं गौ माता को रोटी मिल जाती है तो कहीं उसे डंडे भी पड़ते हैं। कई लोग पानी डाल डाल के भगाते हैं तो कई उसका पूजन भी करते हैं। क्यों? जहां उसने किसी को रोटी खिलाई है तो किसी घर में उसे रोटी भी मिलेगी। कहीं उसने किसी को दुत्कारा है तो प्यारे किसी घर से उसे मार पड़ के या पानी डाल के उसको भगाया भी जाएगा। ऐसे कुत्तों का हाल होता है ना, कि जिसने सेवा कर रखी है, जिसने मानव जन्म में सबकी सेवा की है, अन्नदान किया है, जलदान किया है, हर किसी की सहायता करी है, प्यारे वो करोड़पति के घर में पलता है कुत्ता। आपने देखा होगा करोड़पति के घर में कुत्ते कैसे पाले जाते हैं। आलीशान कार में इसको घुमाया जाता है, एयर कंडीशन कमरे में उसको सुलाया जाता है। जो इंसान को नहीं खिलाया जाता उससे बढ़िया उस कुत्तों को खिलाया जाता है। क्या वो कुत्ते कमा कर ला रहे थे? उसे पता है मैंने पीछे सत्कर्म किया है, सेवा की है, भंडारे में सेवा दी है, कन्यादान कर रखा है, हमने खूब अन्नदान किया है, तो प्यारे हमारा मालिक हमारी चिंता कर रहा है, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। और प्यारे जो सेवा नहीं करते प्यारे गलियों में भटकते रहते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज हमें कथा में आने की फुर्सत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत काम है, आई एम बिजी मैन। हमें बहुत काम है, आई एम बिजी मैन, बिजी बहुत है। ये जो आप गलियों में आवारा पशु देखते हो ना, जो सारा दिन घूमते हैं, ये कौन है? ये पिछले जन्म में इंसान थे जो कहते थे कथा सुनने का समय नहीं है हमारे पास। भगवान ने इस जन्म में उन्हें बिल्कुल खाली कर दिया कि अब तुम घूमते रहो, क्योंकि जब तुम्हें समय था तब तुम मेरे पास नहीं आए। आज तुम अपने कर्मों का फल भोगते रहो। इसीलिए कहते हैं प्यारे, समय रहते समय का भी सदुपयोग कर लो और धन रहते धन का भी सदुपयोग कर लो, क्योंकि जिसने अपने सत्कर्म को सुधार लिया उसने अपना भविष्य सुधार लिया। अब प्यारे, शंबरासुर जिसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला था कि कोई उसका वध नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण के पुत्र जो होगा वही तुम्हारा वध करेगा। अब शंबरासुर सभी देवी देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, अत्याचार करने लगा। सब के सब श्री हरि नारायण भगवान के पास आए, बोले प्रभु शंबरासुर ने हमें बहुत कष्ट पहुंचा रखा है, आप उसके वध का कोई साधन सोचिए। तब श्री हरि ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में मैं श्री कृष्ण बन के आऊंगा और रुक्मिणी से विवाह करूंगा और मेरे अंश से अर्थात मेरे पुत्र से उसका वध होगा। अब कल आपने बहुत सुंदर हमारे ठाकुर जी का विवाह माँ अम्बा रुक्मिणी के साथ देखा। किस किस को आनंद आया कल विवाह में? आया था ना? सच बताएं, इतना आनंद तो हमें खुद की शादी में भी नहीं आता जितना हम ठाकुर जी के विवाह में आनंद मनाते हैं। अब प्यारे,
जैसे कुछ समय बाद मां अम्बा रुक्मिणी के बहुत सुंदर पुत्र हुआ। अभी वो बालक 10 दिन का भी नहीं था, शंबरासुर को पता लग गया कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि कृष्ण का पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अब प्यारे अपने काल को जीतने के लिए क्या किया? अभी उस बालक का नामकरण भी नहीं हुआ, उस बालक को महल से अगवा कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। अब देखो काल कैसे लौट कर आता है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे समुद्र में उस छोटे से बालक को फेंका, एक बहुत बड़ी मछली उस बालक को निगल गई। अब वही शंबरासुर का रसोइया समुद्र में से उसी मछली को पकड़कर शंबरासुर के महल में ले आया। जैसे मछली काटी तो क्या देखा, मछली में से वो बालक निकल गया। रसोइया बड़ा हैरान कि मछली में से कैसे बालक निकला। तभी शंबरासुर की एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। और मायावती कौन थी? प्यारे वो कामदेव की पत्नी रति थी। उस रसोइये ने उस बालक को मायावती को देखकर कहा कि मायावती, ये मछली में से बालक निकला है, तुम इसका पालन पोषण करो। मायावती को भी आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि मछली में से ये इंसान का बालक कैसे निकला। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे, मायावती, भगवान की लीलाओं की शंका नहीं करनी चाहिए। तुम कौन हो? बोले, तुम कामदेव की पत्नी रति थी। जब कामदेव ने भोले बाबा पे बाण चलाया और उनकी क्रोध अग्नि से जलकर कामदेव भस्म हो गए, जब तुमने उन्हें जीवन दान मांगा तो भोले बाबा ने कहा, ये अभी तो मिलेगा नहीं, ये तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा, श्री कृष्ण के अंश के रूप में, जो शंबरासुर का वध करेगा। प्यारे, ये वही पुत्र है, तुम इसका पालन पोषण करो। तब उस मायावती ने अपने पुत्र का नाम रखा प्रद्युम्न, और उस प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक राक्षस था सत्राजीत, जो भगवान सूर्य की पूजा किया करता था। और भगवान सूर्य ने उस सत्राजीत को प्रसन्न होकर एक मणि दी। मणि भी कोई ऐसी वैसी मणि नहीं थी। एक दिन में 8 बार 8 मन सोना देती थी। क्या देती थी? सोना, गोल्ड। सोचो, वो मणि आपके पास आ जाए तो क्या करोगी? वो मणि आपको मिल जाए, माला माल हो जाओगे। आपको मिलेगी, आप क्या करोगे? सब देखो, ऐसा भी दिल होना चाहिए। आप क्या करोगे? देखो, कईयों के अंदर एक भाव होता है ना, भगवान एक बार हमें दौलतवान बनवा दे, करोड़पति बना दे, हम खूब दान पुण्य करेंगे। सबका मन होता है ना, लेकिन करोड़पति बनने के बाद किसी का मन नहीं। गरीब होते हैं तो मन बहुत होता है। आपने ऐसे भी देखे होंगे प्यारे, जिसका लाखों रुपए किराया भी आता है, बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, लेकिन मन छोटा सा होता है। धनवान कौन है प्यारे? धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत धन दौलत है। धनवान वो है जिसका सेवा का भाव है, सेवा का मन है, वो सबसे बड़ा धनवान है। जिसके मन में संतोष है प्यारे, वो सबसे बड़ा धनवान है। जो हमेशा प्रभु से कहता है कि प्रभु, कि तूने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक भाव से बोलेंगे, बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है,
मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। जो भी है मेरे पास तेरा दिया है, जो भी है मेरे पास तेरा दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्योंकि प्यारे सोते जागते उठते बैठते प्रभु का जो धन्यवाद करता है कि प्रभु तुमने हमें इस लायक बनाया कि हम प्रेम से कथा भी सुने और समय आने पर सेवा में भी आगे रहे, तो आप सबसे बड़े धन्यवान हैं। चलो आपसे एक बात पूछते हैं, एक का सिक्का बड़ा होता है या 500 का नोट? जिसको एक का लगता है ना हाथ उठाएंगे कि एक का सिक्का बड़ा है। चलो तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं, जो कहते हैं एक का सिक्का बड़ा है। आप रास्ते में जा रहे हो, एक का सिक्का भी पड़ा हो और 500 का नोट भी पड़ा हो, तो कौन सा उठाओगे? अब कौन सा बड़ा होगा? दोनों उठा लेंगे। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं आपसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, एक जगह राम जी की मूर्ति रखी हो और एक जगह रावण की मूर्ति रखी हो, तो कौन सी उठाओगे? पक्का? अच्छा, राम जी की पत्थर की और रावण की सोने की हो तो इतने सीधे नहीं है जितने बता रहे हैं। बोले महाराज जी राम जी की तो बहुत है, सोना बहुत कम है, 1 लाख रुपए तोला हो रहा है। तो बड़े ध्यान से सुनना, एक का सिक्का और 500 का नोट आपस में बात कर रहे हैं। देखो 1000-2000 के नोट की हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो चलते नहीं। एक का सिक्का और 500 का नोट आपस में बात कर रहे हैं और 500 का नोट आंसुओं से रो रहा है। देखो इतना बड़ा होने के बाद में भी आंसुओं से रो रहा है, इसका मतलब दुखी है। 500 का नोट एक के सिक्के से कहता है भैया मैं बहुत दुखी हूं। एक का सिक्का कहता है भैया तू तो इतना बड़ा नोट है, तेरे बिना तो कोई काम चलता नहीं और तू दुखी है। बोले यही तो बात है कि इतना बड़ा हूं, जितने बड़े होते उतने ज्यादा दुखी रहते हैं। बोले मैं इतना दुखी हूं क्या बताऊं? बोले बताओ तो सही क्यों दुखी हो? बोले मेरी यात्रा बहुत दुखद है, सुन सको तो सुनाऊं। एक का सिक्का कहता है भैया बताने से दिल हल्का होता है, बता दो। अब 500 का दुख देख लो, 500 की यात्रा सुन लो। 500 का नोट कहता है भैया सबसे पहले मैं कैदी बन के रहता हूं। क्या बन के रहता हूं? कैसे बनते हैं कैदी? कभी बटुए में बंद रखते हैं, कभी अलमारी में बंद रखते हैं, कभी बैंकों में बंद रखते हैं। इतनी जल्दी सेवा में नहीं निकालता, कैदी बना के रखते हैं। बोले सबसे पहले मैं कैदी बन के रहता हूं। बोले उसके बाद बोले 1 करोड़पति जब ये मुझे कैदी बना के रखते हैं ना, इतनी जल्दी सेवा में नहीं निकालते। बोले मैं कब निकलता हूं बताऊं? जब ये करोड़पति बीमार होते हैं। राजी राजी तो सेवा में निकालेंगे नहीं, लेकिन जब बीमार हो जाएंगे ना, बोले महाराज मेरे स्टंट डले हैं 2.5 लाख रुपए लग गए, मेरे घुटने चेंज हुए 4 लाख रुपए लग गए, मेरी डिस्क की प्रॉब्लम है इतने लाख रुपए लग गए। दान पुण्य तो नहीं लगाए कभी, हारी बीमारी में लगा दिए। इसीलिए कहते हैं प्यारे अगर आप चाहते हो कि आपकी हारी बीमारी में ना लगे तो उसका कुछ %
कुछ भाग दान पुण्य में लगाना चालू कर दो, तो समझ लेना तुम्हारे ना लाखों का खर्चा आएगा, न शरीर घटेगा, न छड़ी का सहारा देना पड़ेगा। आपने उसके बाद बोले मैं रिश्वत में चलता हूं। जब किसी का कोई काम रुक जाता है ना, तो वही 500 के नोट, 500 की गड्डियां रिश्वत में दी जाती हैं। बड़े ध्यान से सुनना। अब सोचो, जिस घर में पाप की कमाई आती है, जिस घर में रिश्वत की कमाई आती है, उसके बच्चे क्या सत्संग सुनते हैं? उसके बच्चे क्या कीर्तन करते हैं? यारे उसके बच्चे वही 500 के नोट जुए में उड़ाते हैं, वही 500 के नोटों की शराबें पीते हैं, वही 500 के नोट वैश्यालय में जाके उड़ाते हैं। देखो मैं कितना दुखी हूं। पहले कैदी बन के रहा, फिर बीमारी में लगा, फिर रिश्वत में गया और फिर कुकर्मों में चलने लगा। एक का सिक्का कहता है भैया तू इतना बड़ा होने के बाद फिर भी दुखी है। मैं तो एक छोटा सा एक का सिक्का हूं, लेकिन फिर भी बहुत सुखी हूं। बड़े ध्यान से सुनना। इतने बड़े मत हो जाना कि दुखी रहो। हमेशा छोटे बन के जब जियोगे तो प्यारे बहुत आनंद में रहोगे। एक का सिक्का अपनी यात्रा बताता है कि भैया देखो मैं कितना सुखी हूं छोटा होने के बाद में। सुन सको तो सुनाऊं। अब 500 के नोट ने कहा भैया मैं तो दुखी हूं, मैंने अपनी यात्रा बता दी, अब तुम भी अपनी यात्रा बता दो। एक का सिक्का कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, बोले सबसे पहले मैं शिवलिंग पे अर्थात शिव परिवार में चढ़ाया जाता हूं। कैसे? इस सावन में माताएं बहनें मंदिर जाती हैं ना, कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं। अब सावन में जल तो चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। जैसे ही शिव जी पर जल चढ़ाते हो क्या कहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो ना। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः